हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वायर एमबीए कम्युनिटी। सो फार बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये डाउट होता है, ये क्वेरी होता है दैट कितने स्कोर पे उनका कितना परसेंटाइल बनेगा इन कैट सेक्शनली एज वेल एज ओवरऑल। वेल, आपकी यही कंफ्यूजन को आज मैं क्लियर करने वाली हूँ इसी वीडियो में। बिफोर यू गो ऑन विद द वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्यूचर में मिस आउट ना करें। तो स्टार्ट विद फर्स्ट, लेट अस सी क्या तीन सेक्शंस है कैट में एंड इनका कितना वेटेज होता है इन कैट। ये तीन सेक्शन है कैट में। द फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकेंडली इट्स लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको हम एलआरडीआई भी कहते हैं। थर्ड अप इट्स वीआरसी, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ना अगर मैं वेटेज की बात करूं, हाईएस्ट वेटेज होता है वीआरसी का, दैट इज ऑफ 24 क्वेश्चंस। एलआरडीआई में आपको 20 क्वेश्चंस दिखेंगे, पॉइंट्स में आपको 22 क्वेश्चंस, मेकिंग द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन कैट 66। नाउ व्हाट इज द रिस्पेक्टिव स्कोर जो आपको दिखेगा, द टोटल स्कोर जो हर एक सेक्शन कैरी करते हैं कैट में। पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, बिकॉज फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको 3 मार्क्स रिवॉर्ड किए जाते हैं एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होता है। पॉइंट्स में फॉर 22 क्वेश्चंस द टोटल मार्क्स इज 66, एलआरडीआई में फॉर 20 क्वेश्चंस द टोटल मार्क्स इज 60 and in VRC for 24 questions the total marks is 72, making the total score of 66 questions in CAT the score is 198। तो आपको यही रिस्पेक्टिव स्कोर्स में से पता करना पड़ता है कि आप कितने स्कोर में कितना परसेंटाइल आप एस करने वाले हो। ठीक है, सो लेट अस गो थ्रू दिस नाउ। वन says कि जब एक 99 परसेंटाइल आपको कैट में स्कोर करना है, विच इज लाइक द आइडियल परसेंटाइल फॉर द ओल्ड आईएम्स और द टियर 1 बी स्कूल्स अगर आप टारगेट कर रहे हो, उसके लिए अराउंड 45 to 50% आपका स्कोर होना चाहिए इन कैट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बिकॉज 198 इज द टोटल स्कोर। अगर ओवरऑल स्कोर आपका 95 to 97 के बीच में आता है, दैट इज व्हेन यू नो कि आप अप्रोक्सीमेटली 98.5 to 99 परसेंटाइल तक स्कोर करते हो। नाउ रिमेंबर वन थिंग, परसेंटाइल आपके कंपटीशन में भी डिपेंड करता है, बिकॉज द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स अगर ज्यादा होंगे इन कैट, द परसेंटाइल, द रिस्पेक्टिव परसेंटाइल जो कट ऑफ होगी वो भी आपको ज्यादा ही दिखेगी। अगेन, परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, सपोज आपने एक 96 परसेंटाइल स्कोर किया है, विच मीन्स जितने भी स्टूडेंट्स ने कैट के लिए अपियर किया था, वो स्टूडेंट्स में से आप 96% ऑफ द स्टूडेंट से बेटर हो। आपका स्कोर 96% ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर कैट उनसे बेटर है आपका स्कोर। दैट इज व्हाट परसेंटाइल मींस एंड हेंस परसेंटाइल का बहुत डायरेक्ट रिलेशन होता है विद द कंपटीशन, विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी गिविंग कैट। क्योंकि अगर ये ज्यादा हुआ तो परसेंटाइल कट ऑफ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ज्यादा होगा, बिकॉज कंपटीशन ज्यादा होगी एंड देयर आर हाई चांसेस दैट देयर माइट बी स्टूडेंट्स जो बहुत बेटर परफॉर्म करें। नाउ अगर आपको एक 99 परसेंटाइल चाहिए, आपको रिस्पेक्टिव स्कोर क्या होना चाहिए टोटल एज वेल एज इन ऑल द 3 सेक्शंस। अगर मैं बात करूं क्वांट्स की, योर टोटल स्कोर शुड कम आउट टू 42, व्हिच मींस समवेयर अराउंड आपको 12 to 14 क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे इन द क्वांट सेक्शन सो दैट आप सेक्शनली 99 परसेंटाइल स्कोर कर पाओ। अगर हम बात करें एलआरडीआई का, विच कंप्राइजेस ऑफ एलआरडीआई सेट्स, 4 सेट्स होते हैं एलआरडीआई में, द स्कोर इज अराउंड 28 to 30, which again means because एक सेट में आपको 5 क्वेश्चंस दिखेंगे as 20 क्वेश्चंस आपको टोटल मिलते हैं। सो अगेन, अगर इफ यू मैनेज टू इवन सॉल्व अराउंड 1 सेट, आपका स्कोर बहुत बेटर होगा। बट ट्राई ये करना कि आप 2 सेट कवर करो, बिकॉज एलआरडीआई इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन एंड इन नो वे anyone can complete all the 4 sections within the time frame of 40 minutes. Coming to VRC, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है कैट में, 40 स्कोर आपका होना चाहिए, विच मीन्स क्लोज टू सेम। आपका द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू शुड बी अटेम्प्टिंग इज अराउंड 13 to 14 क्वेश्चंस। इसी तरह से रिस्पेक्टिवली यहाँ पे सारे ही परसेंटाइल मेंशन्ड है विद द रिस्पेक्टिव टोटल स्कोर एज वेल एज द सेक्शनल स्कोर जो आप देख सकते हो। सपोज इफ यू हैव स्कोर्ड 31 in the VRC section, 20 in the LRDI section and 27 in the quant section, तो आपका रिस्पेक्टिव परसेंटाइल वुड बी अराउंड 95 परसेंटाइल। सो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि कितने रिस्पेक्टिव स्कोर में आपका कितना परसेंटाइल बनता है। Now we are organizing an MBA selection mastery for you, जहाँ पे we'll be guiding you as to how you can convert the top B schools in India, the tier 1 B schools in India, as well as the old IIMs and the other IIMs in just a single attempt, that too with personalized approach. I'll be mentioning the link in the description. Make sure you register for the workshop so that timely आपको update मिल जाए कि workshop कितने बजे start हो रहा है and you can be a part of it.
I'll be coming up with further more videos with regards to the selection criteria of different B schools जो आप चेकआउट कर सकते हो कि वो कैसे चेंज होती है बिफोर योर पीआई एंड आफ्टर योर पीआई, सो दैट यू हैव एन एग्जैक्ट आइडिया कि आपको कैट के साथ साथ अपने सिलेक्शन राउंड्स में कितना ज्यादा फोकस करना है. ऑल द वेरी बेस्ट एस्पिरेंट्स एंड सी यू सून.